हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पीसीएम एनालिसिस। तो लाइट चैप्टर से हम काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, मिरर के फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे हम किसका करेंगे, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। को डिराइव करेंगे। फॉर्मूला क्या है ये आपको पता है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, है ना। f मतलब आपको पता है क्या होता है, फोकल लेंथ, यू नो दैट। u मतलब होता है पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। v होता है इमेज, इमेज आपको पता है कैसे बनती है, जब दो रेज कहीं मिल जाती है वहाँ इमेज बन जाती है। रियल या वर्चुअल, रियल तब बनती है जब पूरी तरह से मिल जाती हैं, वर्चुअल तब बनती है जब आपको लगता है कि ये कहीं जाकर मिल जाएंगी, है ना। यही तो होता है इमेज हमारा, ठीक। मिरर आपको पता है, स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर। लेकिन अब क्या करेंगे, हम मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ये मिरर फॉर्मूला दोनों में लगता है, किसमें, कॉन्केव में भी लगता है और कॉन्वेक्स में भी लगता है, ठीक। इसकी टेंशन आपको नहीं है। हम ड्राइव किसको करेंगे, प्रूफ किसको करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अपना मेन वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे कि हमें काम क्या करना है, तो फॉर्मूला इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको हम लेकर आएंगे अपने आप से, है ना। काम क्या है अपना, खोई चीज को वापस लाना, है ना, जो है उनको सिद्ध करना कि ये है तो कैसे है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ये मेरा मिरर है, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा अपने हिसाब से सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, मिरर है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए बहुत लोग क्या होते हैं कि पहले से पॉइंट डिनोट कर लेते हैं, लेकिन मैं अभी अपना पॉइंट डिनोट नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि मैं पहले थोड़ा बना लूँ तब पॉइंट डिनोट करूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, बाद में मिटा लूँगा, एफ यहाँ, वो यहाँ, ये वहाँ, उससे मतलब नहीं। तो हम पहले अपना ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, फिर जहाँ से बढ़िया हमें लगेगा वहाँ से हम काट देंगे। देखिए ये हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक। और ये देखिए ये कहीं जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, अब फोकस से कट होगी ना, तो हम कहीं फोकस क्या होगा, अब इसको हम कट करते हैं, मान लिया यहाँ से हम कट करते हैं, तो हमारा फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फोकस पॉइंट। क्लियर है इतना। दूसरी रेस ये रही, कहाँ जाती है, सेंट्रल कर्वेचर जाती है, तो ये किया हमने ऐसे, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। ये यहाँ मिल जाएगी, इस कर लीजिएगा तक, ठीक। दो लाइन मिल गई आपको, यहाँ पे दो रेज मिल गई, इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, या फिर क्या हो गई, इमेज हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और रे ले लेता हूँ, मैं अब एक और रे ले लेता हूँ, कुछ यहाँ से देखिए, मैं एक रे यहाँ से ले लेता हूँ, जो कहाँ जाएगी, पोल पे जाएगी, पोल से जाएगी, पोल तक जाएगी, ठीक है। यहाँ से गई पोल पे, और पोल से अगर रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ आएगी, इस पॉइंट को कट करते हुए, इस पॉइंट को कट करते हुए जाएगी, ठीक है। वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप लोग पूरे स्केल से बढ़िया बनाइएगा, ठीक है। ये पॉइंट को इस पॉइंट को कट करते हुए आएगी। मेन फिगर यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये आपका ये है, ठीक। अब क्या क्या हुआ, ये आपका पोल, ठीक, ये पोल, और ये यहाँ चली गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। अब देखिए ये आपकी ये मेन लाइन थी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस थी। आपने क्या किया, फोकस आ रहा था उधर से, इधर से फोकस आ रही थी, कुछ यहाँ पे जा रही फोकस, ये लाइन, और बाकी ये आपका कुछ मान लो यहाँ पे कट कर रहा है ऐसे, तो कुछ इस तरह का बन रहा है वहाँ पे भी, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ पे आपको, मतलब ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन है, ये जो रे है, प्रिंसिपल अगर पोल तक आ रही है तो पोल से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ तक जाएगी, इमेज के
पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, इमेज के पॉइंट को टच करते हुए जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये रही आपकी लाइन। चल अब देखिए, अब हम सबको क्या नेमिंग कर देते हैं। ये बी हो गया, हमने इसको ए दे दिया। ठीक, अब इसको हमने क्या दे दिया, बी डैश दे दिया और इसको ए डैश दे दिया। आप अपने हिसाब से भी नेमिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, एम पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूँ, अब यहाँ पे हम निकालें किसी किन्हीं दो ट्रायंगल को सिमिलर लेकर, किन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर लेकर हम यहाँ पे उनकी प्रूफिंग करेंगे, उनकी रेशियोज को लेकर यहाँ पे हम प्रूफिंग करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक, और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला कौन कौन सा, यहाँ ध्यान दीजिए कौन कौन सा बना, ये वाला ट्रायंगल है, ये रहा, और ये देखिए, ये देखिए, ये और ये, मैं यहाँ ये वाला और ये वाला ले रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे बी डैश है ये, तो बी डैश, ए डैश, ये कौन सा पॉइंट था, एफ पॉइंट था, ये क्या है, एम है, ये क्या है, पी। ठीक, अब हम इसके रेशियोज के बारे में रेशियो से निकालते हैं। तो हमने क्या कर लिया, कौन कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ए डैश, बी डैश, एफ एंड पी, एम और एफ। कौन कौन ट्रायंगल लिया, पी, एम और एफ, ये और ट्रायंगल और ये और ट्रायंगल लिया हमने। अब ध्यान दीजिए, ए बी एफ, ए बी एफ में क्या क्या हमें मिल रहा है। अब देखिए, हम इनकी रेशियो की बात करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस को लेके चलेंगे। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश किसके प्रोपोर्शनल, पी और एम के। बहुत सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा बेस लेते हैं, बी डैश एफ, बी डैश एफ अपॉन पी और एफ। इतना क्लियर है आपको? ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब चलिए ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे जाहिर सी बात, दो इक्वेशन लेके चलते हैं हर बार हमेशा। यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या कर रहे हैं, हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, मैंने क्या कहा था, कैसे कैसे बना, एक बना था, ये पोल आपका था ना, ये आपका पोल था, तो यहाँ से गई थी, पोल तक गई थी, है ना, पोल तक गई थी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस थी। ठीक, पोल तक गई थी, फिर पोल से वापस आ रही थी कुछ इस तरीके से, है ना, कहाँ कट रही थी, जहाँ पे इमेज थी आपकी, मान लिया हमने इमेज हमारी यहाँ पे थी। ठीक है ना, इमेज हमारी कहाँ पे थी, मान लिया हमने हमारी इमेज यहाँ पे थी। ये रही, देखिए, ये देखिए। अगर हम अभी कुछ इन सबको मिटा देते हैं, एक मिनट ध्यान दीजिए, इन सबको क्या करते हैं, हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक, इसको भी हटा दिया इधर से। ठीक, और इन सबको भी हटा देते हैं। अगर अभी हम मिरर और सबको हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें करना क्या है, प्रूफिंग। ठीक, ये ध्यान दीजिए, इतने की बात कर रहे हैं अपन, इतने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पी था ना, तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम सेकेंड पार्ट में, ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी एंड ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये ट्रायंगल लेंगे। अब इनके रेशियो प्रोपोर्शन की बात करते हैं, रेशियोज में, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए और बी, ए और बी इक्वल में क्या क्या हो जाएगा, बी बी एफ, सॉरी पी है, बी डैश पी अपॉन बी और पी। ये चीज है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब दोनों के क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए, ये भी सेम, ये भी सेम। आप कहेंगे ये तो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पी एम, यहाँ ए बी है। एक बार ध्यान दीजिए यार, मैंने फिगर क्या बनाया था, अब कुछ देर के लिए फिगर को हम बना देते हैं यहाँ पे।
फिगर कुछ इस तरीके था ना, तो यहाँ पे आपका m लिखा था, इसकी ये और ये सेम थी नहीं सेम थी, तो हम ए बी इक्वल्स टू पी एम कर सकते नहीं कर सकते, दोनों में कोई डैश तो लगा नहीं, तो ए बी इक्वल्स टू पी एम हम कर सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू पी एम। तो यहाँ पे हम अब क्या कर देंगे सेकेंड लाइन में, तो इसी को बढ़ाते हुए कर देते हैं हम, इसी को बढ़ाते हुए, तो ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन पी एम। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के सामने रखेंगे हम, तो यहाँ ध्यान दीजिए कौन कौन सी है, ये इन दोनों सेम है, आप दोनों को एक दूसरे के सामने रख देंगे, तो बी डैश एफ अपॉन पी एफ इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन बी पी, है ना। बी पी मतलब बोला नहीं, बी और पी मतलब ये चीज़, ये बी पी, बी डैश एफ, ये इतनी बात करें, बी डैश एफ। अब ये कैसे आ सकता है, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैथमेटिक्स चल रही है आपकी, यहाँ क्या चल रही है, मैथमेटिक्स चल रही है। अब आपको अब दिमाग लगाना, अब बी एफ अब हमको प्रूफ करना, हमको इमेज भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए, एफ भी लाना है, तो अब ये लाए कैसे, तो इन सब में कुछ माइनस या प्लस करने के बाद आप पता करेंगे लाया लाया ना। देखो तो बी डैश एफ, अब आप सोचिए कि बी और बी डैश एफ ये कैसे आ सकती है, ये लाइन आपकी कैसे आ सकती है, ये लाइन आपकी कैसे आ सकती है, तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे बताइए, है ना। क्या करना चाहिए हमें, टोटल में से बीपी में से बी पी में से, यहाँ ध्यान दीजिए, बी और पी में से, या तो बी डैश पी में से किसको माइनस कर दें हम, एफ पी को माइनस कर दें, ये भी हो सकता है ना। क्या कर सकते हैं, या तो बी डैश पी में से बी डैश एफ निकालना है हमको, बी डैश पी में से, याद रखिए बी डैश पी में से अगर हम माइनस कर दें एफ पी को, तो क्या निकला जाएगा आपका, बी डैश एफ, ये आ जाएगा साइन से। तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन पी एफ इक्वल्स टू, अब बी डैश पी आपका क्या है, बी डैश पी आपका क्या है, इमेज है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या आप जहाँ पॉइंट करते ये आपका पॉइंट इमेज था, तो मैंने कहा था आपको ना इमेज को किससे नोट करते हैं। अब मुझे यहाँ पॉइंट लिखने की जरूरत पड़ रही है ना, तो आपको साइड में पॉइंट यहाँ पे लिख लेने हैं कि किसे क्या कहते हैं, यू को क्या कहते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, वी को क्या कहते हैं इमेज, और एफ को क्या कहते हैं फोकल लेंथ। अब बहुत बच्चे सोचे होंगे कि, बहुत लोग सोचेंगे कि अब यहाँ साइन नहीं लगाया है मैंने यहाँ पे, अब साइन लगाएंगे। तो देखिए नेगेटिव टर्म में चल रहे हैं हम, रेज आ रही है तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव टर्म में आया तो नेगेटिव हो जाएगा सब चीज़, ऑब्जेक्ट नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, सब चीज़ आपका नेगेटिव हो गया साइन कन्वेंशन के हिसाब से। साइन कन्वेंशन मैंने बता रखा है, आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं जिसको प्रॉपर्ली समझना हो तो अब देखिए बी डैश पी मतलब क्या हो जाएगा, बी डैश पी, यहाँ इमेज बन रही है आपकी, तो इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश पी, तो बी डैश पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का वी, मतलब माइनस का वी, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे माइनस का वी अपॉन बी पी क्या है आपका, बी और पी क्या है, बी पी क्या है ऑब्जेक्ट है आपका, तो बी पी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का u, ठीक। अब देखिए, अब फिर बी डैश, अरे यार बी डैश पी क्या है आपका, इमेज है, इमेज मतलब माइनस का v, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का v। चलिए इधर यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिखते हैं हम बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन पी एफ इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन माइनस का यू, ये से ये कट गया, ठीक। तो बी डैश पी को हम लिख सकते हैं वी, अभी आपने बताया, माइनस एफ पी फोकस से पोल तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, इट मीन्स माइनस का एफ, और पी एफ आपको पता है क्या होता है, पी एफ आपको पता है फोकल लेंथ, ये देखिए, है ना। तो इसको देखते हैं, माइनस का v प्लस का f अपॉन माइनस का f इक्वल्स टू v अपॉन u, इसको हम प्लस करेंगे, इसको क्या करेंगे अब हम प्लस करेंगे, तो देखिए
यहाँ से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ऐसे देखते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस में करेंगे तो v माइनस एफ अपॉन एफ, हमने क्या किया, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म में, तो इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के बीच में, इधर चला गया तो यू वी माइनस यू एफ इक्वल्स टू एफ बी। अब देखो डिवाइडेड बाय यू वी एफ बोथ साइड, दोनों साइड पे यू वी एफ का हम डिवाइड कर देते हैं, तो यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल्स टू एफ बी अपॉन यू वी एफ। यू वी से यू वी आपका कट गया, यू एफ से आपका यू एफ कट गया, एफ बी से आपका एफ बी कट गया, क्या क्या बचा यहाँ पे, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन यू। अब हम उसको उधर भेज दें तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, दैट इज द प्रूफिंग ऑफ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को हमने डेरिवेशन कर लिया, समझ में आया, बहुत आसान है ये सब, कुछ नहीं करना है। आपके पेपर में शायद लॉन्ग क्वेश्चन में आया या तो अलग से प्रूफिंग पूछ ले कि इसका आप डेरिवेशन करिए, ठीक है। तो देखिए फिगर आपको बढ़िया आराम से, जब मैं जरूरी नहीं कि आप, मैंने अगर 3 रेज ली तो आप भी 3 रेज लें, तो आप कई रेज ले सकते हैं। अगर आप चाहे इस पॉइंट को ले सकते हैं, इस पॉइंट को, ये दोनों इधर वर्टिकली अपोजिट हो सकते हैं, इन पॉइंट को, बहुत पॉइंट लेने के तरीके, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम किस पॉइंट को लेके कहाँ से क्या रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी आपको, इन सब में तो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, इस फॉर्मूले में तो बिल्कुल आपको डाउट नहीं होना चाहिए, प्रूफिंग में कुछ नहीं है इसमें, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बस आपको ट्रायंगल समझना है कि कहाँ ट्रायंगल बन रहा है और कहाँ से रेशियो हम लेकर उसको ड्राइव कर सकते हैं। बाकी आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते हो। आप साइन कन्वेंशन पढ़िए अच्छे से, बाकी कुछ कठिन नहीं, ठीक है ना। तो हमने क्या आज के पढ़ लिया, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया और बढ़िया से देख लिया। तो अब क्या बात की जाए, एक और चीज रह जाता ना, हाँ एक और चीज रह गया था आपका, क्या कहते हैं, आर इक्वल्स टू 2f, इसको भी, इसका भी डिराइव कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो होगी वो इसी की डेरिवेशन होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसका जो होगा डेरिवेशन होगा, इसका हो गया आपका। इसके बाद पढ़ेंगे हम डायरेक्ट लेंस, ठीक, लेंस नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। क्या इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की होगी, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहिए, पीसीएम एनालिसिस आपके साथ है, जमकर मेहनत करिए, एकदम तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, डीआर सर के जैसे, सॉरी ढांसू सर के जैसे तोड़ दो फोड़ दो, बहुत मेहनत किया है, तो उस हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए आपका भी एकदम मज़े से। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।